ये पुंकेश जी ध्यान से इधर आप समझिएगा। जैसे आप जी। जब कोई डिटेल्स डालेंगे किसी भी सॉफ्टवेयर में, तो आपको ये जो कुंडली माउस का पॉइंटर जो चल रहा है, तो इस तरह से आपको कुंडली बनी हुई दिखेगी। ठीक है। ये नॉर्थ इंडियन कुंडली होता है। ठीक है। ये इस टाइप की आपको कुंडली दिखेगा, मतलब एक स्क्वायर बॉक्स होगा और उस बॉक्स में ऐसे लाइनें खींचकर, ठीक है, आपको बनाया रहेगा। जैसे नमस्कार सर। नमस्कार मनोज जी। जैसे फर्स्ट हाउस हो गया, नहीं, ये एंटी जी। क्लॉकवाइज में बढ़ेंगे तो ये सेकंड हाउस हो गया, ये वाला थर्ड हाउस हो गया। ठीक है। ये फोर्थ हाउस हो गया। इस तरह से 5 6 7 8 9 10 11 12 12 के 12 भाव हो जाते हैं। ये भाव लिखे नहीं होते हैं, अंडरस्टूड होते हैं, मतलब आपको समझना है। किसी की भी कुंडली में, नॉर्थ इंडियन चार्ट में, पूरी दुनिया का जिसका भी आप कुंडली देखेंगे, जहां मैंने ये फर्स्ट लिखा है रोमन में, ये फर्स्ट हाउस ही होगा। जहां सेकंड लिखा हुआ है वो सेकंड नहीं होगा। जहां थर्ड लिखा हुआ है वहां थर्ड ही होगा, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं है। क्लियर। इसमें जो अंक में नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, जैसे जहां मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे 4 नंबर लिखा हुआ है, सेकंड यहाँ पे लिखा है यहाँ 5 नंबर। तो जो अंक में ऐसे लिखे होते हैं, तो ये जो 1 2 3 4 लिखा होता है, और जो हाउसेस था मैंने ऑर्डर में बताया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से। तो ये जो राशियां हैं वो 1 से 12 नंबर में लिखी होती हैं। तो आपके फर्स्ट हाउस में हो सकता है 1 नंबर राशि हो, किसी में 2 नंबर राशि होगा, किसी में 3 नंबर लिखा हुआ, किसी में 4 नंबर लिखा हुआ, किसी में 5 नंबर लिखा हुआ। इस तरह से करके 12 नंबर तक जा सकता है, उसके आगे नहीं जाता है। तो ये जो नंबर होते हैं वो राशियां होती हैं। ठीक है। राशियों के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ते हैं हाउस के बारे में। ठीक। तो ये जी। कुंडली का पहला भाव, फर्स्ट हाउस। ठीक है। ये फर्स्ट हाउस हमें क्या देता है? ठीक है। कुंडली के पहले भाव से हम जातक के बारे में देखते हैं, जातक के नेचर के बारे में, उसके माइंडसेट के बारे में। ठीक है। जातक का नेचर हो गया, उसका माइंडसेट हो गया, उसका हेल्थ इश्यूज हो गया, हेल्थ का पैटर्न हो गया, इसको हम देखते और समझते हैं। कुंडली का पहला भाव जो है वो कुंडली का पावर हाउस होता है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा हमें ध्यान से समझना होता है। मानस जी, मनोज जी, आप लोग भी थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। जी सर। जो फर्स्ट हाउस की हम बात कर रहे हैं, पॉसिबल हो तो कैमरा ऑन कर लीजिए। तो फर्स्ट हाउस जो है, ये आपके माइंडसेट को बताता है। माइंडसेट को क्यों जानना, क्यों समझना, नहीं, किसकी माइंडसेट कैसी है, इससे क्या अंतर पड़ जाएगा, क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो देखिए, प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम उसके माइंडसेट को नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी कुंडली के अनुसार चीजों को प्रैक्टिकल तरीके से गाइड नहीं कर सकते। अब जैसे मेरा जो अपना प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है, कोई आदमी सिंह लग्न का है, मेष लग्न का है, या वृश्चिक लग्न में थोड़ा थोड़ा मॉडरेट 50% वाली सिचुएशन, तो उसको यदि कोई परेशानी है, वो कंसल्टेशन ले रहा है, तो आप उसको बताओ, कुछ चीजें प्रैक्टिकल वे में आप समझाएं, तो वो उस चीज को समझ जाते हैं। स्ट्रगल को एक पार्ट ऑफ लाइफ समझते हैं। ठीक है। कैसे इसको हैंडल करना है वो भी इस चीज को जानते हैं। लेकिन इसके ठीक उलट 4 नंबर वाला राशि हो, 3 नंबर राशि का जातक हो, मतलब लग्न का, जैसे आपका फर्स्ट हाउस में 3 नंबर लिखा हो, 4 नंबर लिखा हो, 12 नंबर लिखा हो, थोड़ा बहुत 9 नंबर लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में वो अपना एक परसेप्शन उनकी जो होती है, उनका जो अपना एक रट होता है, कि मतलब मैं परेशान हूं, या मुझे ये समस्या है, या मेरे साथ ऐसा चल रहा है, ये तुरंत होनी चाहिए, उनके अपने एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम में। ठीक है। अभी आपको मैं लग्न के आधार पे बता रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में आप केपी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबलॉर्ड स्तर पे समझना है। लग्न का भी प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपके फर्स्ट हाउस में जो भी राशि लिखी होगी, उसका प्रभाव आप पे कम या ज्यादा पड़ेगा। जैसे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात आएगी तो मेरे श्री नीतीश कुमार जी हैं। मनोज जी जो हैं इनके श्री मोहन यादव जी हैं।
नेताजी जहाँ हैं, श्री देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो अब ये चीज क्या हुआ, मैच होगा नहीं होगा? हम पांचों लोग पांच स्टेट के हैं, ठीक है। मुकेश जी आप बिहार से हैं झारखंड से हैं? झारखंड से हैं, ठीक है। पांच लोग पांच स्टेट से। तो ये चीफ मिनिस्टर वाला मैच होगा नहीं होगा? लेकिन स्टेट वाला, मैं सॉरी कंट्री वाला, ये तो मैच होगा। तो इसलिए जितने भी सिंह लग्न के जातक होंगे, या जितने भी कर्क लग्न के जातक होंगे, या जितने भी मेष लग्न के जातक होंगे, सब में कुछ कुछ चीजें मैच करेंगी, ठीक है। किसी में थोड़ा सा ज्यादा होगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा। अब जैसे जिस सिंह लग्न का जातक, जिसका सबलॉर्ड 5 नंबर राशि में चला जाए, यानी आप सिंह लग्न वाले हैं, आपके फर्स्ट हाउस में 5 नंबर राशि है, और आपका सबलॉर्ड भी उस 5 नंबर राशि में चला जाए, तो आप पर सिंह लग्न के मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स मैच करेंगे, ठीक है। आप सिंह लग्न के हैं, लेकिन आपका फर्स्ट हाउस का जो सबलॉर्ड है वो कर्क राशि में चला जाए, तो आप में पूरा मैच नहीं होगा, ठीक है। ये चीजें ज्यादा सटीक कहाँ होंगी, लेकिन कुछ चीजें मैच नहीं होंगी। क्लियर? साथ में ये भी डिपेंड करता है कि आपका जो फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड है वो कौन सा प्लेनेट है। यदि आपका सिंह लग्न है और फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड सूर्य बन गया, तो सिंह लग्न के लगभग 90% एट्रीब्यूट्स आपसे मैच करेंगे, ठीक। तो अभी हम सबलॉर्ड्स पे, उनकी राशियों पे हम नहीं जाते। हम सामान्य शब्दों में ये समझते हैं कि जो हम कुंडली के फर्स्ट हाउस को पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट हाउस जातक के माइंडसेट, उसके नेचर, उसके टेम्परामेंट को जानने के लिए देखा जाता है। अब कैसे देखना है ये बाद का प्रोसेस है, इसी को तो सीखना है। कुंडली में फर्स्ट हाउस का आप अध्ययन करेंगे डिटेल, वो उसके सबलॉर्ड के माध्यम से होगा, तो आपको जातक के नेचर और उसकी माइंडसेट की समझ होगी। क्लियर? किसी का एट्रीब्यूट प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, यानी सॉल्यूशन की तरफ होता है। किसी की एटीट्यूड सिर्फ वो प्रॉब्लम की तरफ ही देखता है। और ये आप जब कुंडली के फर्स्ट हाउस को देखते हैं, तो काफी हद तक आपको ये समझ में आ जाती है। क्लियर? कोई भी व्यक्ति जैसे आपके पास आता है अपने प्रोफेशन को लेके कि मुझे कौन सा काम करना चाहिए, तो कुंडली के जो हाउसेस हैं वो तो है ही, आदमी का जो नेचर है वो बताएगा कि ये इस काम के लिए सुटेबल है या नहीं। सेवेंथ हाउस बिजनेस का है, ठीक है। मान लेते हैं ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस का ही है। अब उस ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में कमीशन बेस भी होता है जो आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आपने लिया, जैसे गिट्टी हो गई, बालू हो गया, वो आप ट्रकों से लेके बेच रहे हैं या मंगवा रहे हैं, फिर दूसरी जगह डिलीवर कर रहे हैं। जो सामान का होता है, एक शहर से दूसरे शहर में आप माल भेजते हैं या मंगवाते हैं। तो अब डिपेंड ये करता है कि आपका नेचर किस टाइप का है। उस आपके नेचर, आपके माइंडसेट से मिलता जुलता काम ही आपको करना पड़ेगा, तो ही वो काम सफल हो पाएगा। कई बार लोग आपसे ये बोलेंगे कि पहले मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता था, माल वाला, मुझे उसमें फायदा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने पैसेंजर गाड़ी ली, वो अच्छा लग रहा है, मतलब सही है, ये सही चल रहा है। अब इसमें क्या अंतर हो जाए? दोनों तो ट्रांसपोर्ट ही है, सनी ही है। ट्रांसपोर्ट यानी गाड़ी जो है, लग्जरी गाड़ी का सेगमेंट छोड़ दीजिए, तो वो लग्जरी में शुक्र प्लस शनि हो जाते हैं। अदरवाइज आप पैसेंजर गाड़ी हो या फिर ट्रांसपोर्ट वाली गाड़ी हो, मतलब माल ढोने वाला, बसेस हो, ट्रक हो, वो शनि है ही। और कुंडली का चौथा भाव, साथ में सेवेंथ हाउस, 4 एंड 7। क्लियर? तो 4 एंड 7 इस हाउस के साथ सारे के सारे ट्रांसपोर्ट वाले काम जुड़े हुए हैं। जिनका माइंडसेट, जिनका नेचर वाटर प्रकृति का होता है, नॉर्मली वो लोग एक रिलैक्स्ड इनकम चाहते हैं।
कि मतलब ज्यादा टेंशन, ज्यादा भाग दौड़ ना हो। जिनका फायर का नेचर होता है वो एक रिस्क लेते हैं, रिस्क लेने से पीछे नहीं डरते, रिस्क के साथ वो काम को करना या उसका एक्सपेंशन। जो एयर एलिमेंट वाले होते हैं वो अलग अलग सेगमेंट क्रिएट करते हैं, एक से अलग जगहों से पैसा आए। तो ये जो जानकारी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, आपको उस जातक के बारे में उसकी कुंडली यानी उसका फर्स्ट हाउस देता है। कैसे है, अभी इस कैसे पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि यही कैसे को आप सीखेंगे। यहां सिर्फ दिमाग में ये रख लीजिए कि उसके नेचर, उसके माइंडसेट के लिए हमें फर्स्ट हाउस को देखना होगा। क्लियर? कुंडली का पहला भाव हेल्थ रिलेटेड फैक्टर को भी बताता है। येलोपैथ के हिसाब से लगभग 14,000 बीमारियां ज्ञात हैं, यानी उनके बारे में डॉक्टरों को पता उन्होंने किया हुआ है, डॉक्टर कहें, साइंटिस्ट कहें। और लगभग 1,000 बीमारियों का ट्रीटमेंट डॉक्टरों के पास एलोपैथ में मौजूद है। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही ऑनलाइन ही पढ़ा था। कितना ये सही है, कितनी इस नॉलेज में सच्चाई, ऑथेंटिसिटी है, इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन वो एक मैंने पढ़ा है, आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि कुंडली के द्वारा 14,000 जो बीमारियां हैं जिनके डॉक्टरों ने नामकरण किए हुए, अब उसका नाम बता दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। सिंपल सी बात। हम कुंडली देख के जातक के जो बॉडी पार्ट्स हैं जिससे रिलेटेड टेंटेटिव ये बीमारी हो सकती है, इस बॉडी पार्ट से संबंधित ये चीज निकल सकती है। ठीक। कुछ कॉमन चीजें भी निकलती हैं, जैसे जुपिटर है, इसमें 5, 8, 6, 8 या 7, 8 होता है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि आपको डायबिटीज रिलेटेड इश्यूज हों। साथ ही साथ लीवर और डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज की भी संभावना देता है। मर्क्यूरी है, यदि उसमें 6, 8, 5, 8 है या 2, 8 है, तो दांतों से रिलेटेड समस्याओं की संभावना बनती है। 3, 8 है तो फिर स्किन का, हाथों का, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी बनती है। 6 या 12 कोई भी है तो भी दांत, नस और स्किन रिलेटेड इश्यूज बुद्ध देता है। तो इस प्रकार से बॉडी पार्ट्स रिलेटेड कौन, मतलब किस बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम होने की संभावना है, तो एक मोटा मोटा अनुमान आपको मिल जाता है। यानी आपका फर्स्ट हाउस ये बताता है कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। साथ ही साथ ये भी बताता है कि नॉर्मली आप बीमार नहीं पड़ेंगे या आप फ्रीक्वेंटली काफी ज्यादा बीमार पड़ेंगे, रिकवरी नहीं होगी। ये भी बताता है कि आप बीमार होंगे और रिकवरी हो जाएगी। तीनों तीन सिचुएशन है। यदि आपका फर्स्ट हाउस का संबंध पांचवें भाव से बन रहा होगा तो नॉर्मली जातक बीमार नहीं होता है, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ठीक है। अब बीमार नहीं होता है, इसको अब ऐसे समझ लीजिए कि कभी साल 2 साल में 1 2 दिन के लिए बुखार हो गया या थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम हो गया तो इसको बीमारी में कंसिडर मत कीजिए। ठीक है। बीमार का मतलब है कि मतलब वो डॉक्टर के यहाँ चले गए, टेस्ट वगैरह हुआ, फिर महीने 2 महीने दवा खानी पड़ी तो ये परहेज करना होगा, इस टाइप से, तो वो चीजें नहीं होंगी। अब यदि पांच, छठा भाव है, 12वां है, यानी पहले भाव का संबंध 6 और 12 से बन रहा है और फिर उसमें पांचवा भाव भी है, तो 6 और 12 के कारण बीमारी होना ये फिक्स है, आप बीमार होंगे। और पंचम भाव के कारण आपकी रिकवरी भी हो जाएगी, आप सही हो जाएंगे। अब आपको बहुत से ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनको कई सारी समस्याएं हुई, कभी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, मान लो उसकी उनका ऑपरेशन हुआ, कभी पैरों से रिलेटेड कुछ हुआ, कभी पेट लीवर से रिलेटेड कुछ हुआ, कभी दांतों का हुआ, और सबका ट्रीटमेंट हुआ और उसके बाद वो सही हो गए। यानी समस्याएं भी हुई और सही भी हुए। एक ऐसी भी सिचुएशन मिलती है कि एक आदमी बार बार तबीयत खराब होता है और रिकवरी नहीं होती है, लाइफ टाइम मेडिसिन खाना होता है, मतलब दवाओं के सहारे जीवन कट रहा है, तो उसमें जरूर पांचवा भाव नहीं होगा या उसका स्ट्रेंथ वीक होगा। क्लियर हो रहा है? तो ये फर्स्ट हाउस आपके हेल्थ रिलेटेड
फैक्टर को भी बताता है। क्लियर हुआ या इसमें कोई प्रॉब्लम है? यस सर, क्लियर है। मुंगेश जी आप बताइए अपना। मुंगेश जी क्लियर है आपको? हाँ सर। जी ठीक। सर। फर्स्ट हाउस जो है, कुंडली से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जातक लेके आएगा, या कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट जानने आएगा, तो फर्स्ट हाउस एसेंशियल होता है, प्राइमरी होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है उसको देखने का। मतलब अभी तो मैंने आपको बता दिया कि माइंडसेट जानने के लिए, उसके नेचर को जानने के लिए, उसके हेल्थ रिलेटेड मैटर को जानने के लिए, बॉडी पर्सनालिटी को जानने के लिए आपको फर्स्ट हाउस देखना होता है। लेकिन इसके अलावा कोई भी मैटर हो, फाइनेंस का हो, एजुकेशन का हो, करियर का हो, मैरिड लाइफ का हो, कुछ भी हो, आपको फर्स्ट हाउस देखना होता है। ठीक है? कोई व्यक्ति ऐसा प्रश्न लेके आता है कि मान लो मेरी उम्र 40 साल हो गई, 45 साल हो गई, 50 साल हो गया, और लगातार मैं संघर्ष ही कर रहा हूं हर एक मोर्चे पे। कभी पढ़ाई के मुद्दे पर किया, कभी फैमिली लाइफ में किया, मैरिड लाइफ में हुआ, प्रोफेशन में हुआ, रिलेशनशिप में हुआ, मतलब फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, मतलब लगातार समस्याएं चल ही रही हैं। कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं हुआ जिसको मैं अच्छा बोल सकूं। ठीक है? तो उसमें मैक्सिमम संभावना है कि उसके फर्स्ट हाउस से रिलेटेड नेगेटिव रिजल्ट, यानी 5, 8, 12, साथ में शनि राहु केतु या मंगल की इन्वॉल्वमेंट होती है। यानी यदि आपका पहला भाव का संबंध 5, 8, 12 से बन रहा हो, और यदि उसका सबलॉर्ड या उसके परिवार में शनि राहु केतु मंगल हो, तो ऐसी संभावना बनती है कि जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष और परेशानियां आए, उसको परेशानियों का सामना करना पड़ता हो। उनके से आपके फर्स्ट हाउस का सबलॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, और क्या इसमें 5, 8, 12 है? कभी देखा है आपने? नहीं देखे हैं? आपको एक बार दिखलाए थे। अरे तो दिखाए थे, तुमको याद है? और महीने दस हाँ पंद्रह हमने। कुंडली देखते हैं, तुमको क्या पता है? आपकी कुंडली हाँ हाँ, याद वो रहेगी दिखा। क्या? नहीं, मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरा मेष लग्न है सर। लग्न से ठीक है, लग्न का नेचर अलग होगा। यहाँ हम जो सबलॉट्स वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने। देखेंगे, आप इस रूल को स्वयं पे वेरीफाई करके देखिएगा, तो चीजें आपको पता चलेंगी कि क्या है और नहीं है। क्लियर? तो फर्स्ट हाउस किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में है, तो उसका संबंध इस फर्स्ट हाउस से होता है। ठीक है? यानी पहले भाव का अध्ययन हमें करना पड़ता है। क्लियर? देखिए, आप जो, आपका टाइम है 10:30, इसमें जो चंद्रमा है, पहले भाव का सबलॉर्ड, वो रिजल्ट दे रहा है 4, 10, 11 का, मतलब एक्सीलेंट हाउस कॉम्बिनेशन है 4, 10, 11। और 2 मिनट पीछे करते हैं, 10:28, तो सबलॉर्ड सूर्य बनता है, लेकिन उसका स्टार लॉर्ड और सबलॉर्ड राहु बन जाते हैं, और रिजल्ट में 158 आ जाता है। समझ रहे हैं? तो यदि ये आपका ऑब्जर्वेशन है कि जीवन में लगातार परेशानियां और संघर्ष रहा है, ठीक है, आपकी भी उम्र कितनी हो गई? 47 ईयर्स हो गई। ठीक है, 78 का आपका है, तो 47 ईयर्स उम्र हो गई। और अब तक यदि जीवन में, चूंकि देखिए पहला भाव, मैंने क्या कहा शुरू में ही, कि ये ओवरऑल कोई भी चीज है लाइफ का, किसी भी एस्पेक्ट को जानना हो तो हमें फर्स्ट हाउस देखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ फर्स्ट हाउस आपकी ओवरऑल ग्रोथ के साथ साथ माइंडसेट स्थिति सबको बताता है। यदि पहला भाव का सबलॉर्ड हम आपका चंद्रमा लेते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बता रहा है। अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा, क्योंकि 4, 10, 11 है, नेम फेम प्रसिद्धि सुख सुविधा सब दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही 2 मिनट पहले हम करते हैं 28 करते हैं, 30 की जगह पे 28, तो सूर्य हो जाता है, और सूर्य का स्टार और सबलॉर्ड राहु होके 5, 8 दे रहा है।
मैंने क्या कहा कि जीवन में यदि लगातार संघर्ष चल रहा हो, हर एक मोर्चे तो पर सर चल तो रहा हो, तो शनि राहु केतु मंगल के साथ 5 और 8 भाव की इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी मैं ये आपको नहीं बोल रहा कि आप अपना समय 10:28 मानिए, मैं ये बोल रहा हूं कि ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। बीटीआर देखिए, बीटीआर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, 1 से लेके 12 भाव का। मतलब कई लोग जो मुझसे कुंडली कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट करते हैं, जब मैं फी बताता हूँ 6600 रुपये, जो कि अब मैं जनवरी से बढ़ा दूंगा 2026 से, लोगों को लगता है इतना ज्यादा। और एक्चुअल में समझिए कि एक बीटीआर करने में उतने समय में 4 कुंडली देख सकता हूं। क्योंकि नॉर्मली कितना भी फास्ट बीटीआर किया जाए तो 3 से 4 दिन का समय लगेगा, 10-10 12-12 दिन भी लग जाते हैं। क्योंकि एक बार मुझे आपकी परिस्थितियों को देख के उस कुंडली से संतुष्ट होना होता है कि हाँ, ये टाइम जो मैंने फिक्स कर रहा हूँ, जो ये सब लॉट्स आ रहे हैं, वो आपकी स्थितियों से मिल रहा है। जितना भी हो तो थोड़ा बहुत आप बताते हैं। उसके बाद 1 से लेके 12 भाव का प्रिडिक्शन जो बताई जाती है। जैसे मान लो आपने, आपका जन्म समय सपोज करो मैं 10:30 निकाला, और उसके अनुसार निकलता है पहले भाव का सबलॉर्ड चंद्रमा, तो मैं ये बोलूंगा कि ये फर्स्ट हाउस आपको ये बता रहा है कि नेम फेम प्रतिष्ठा आपको मिली होगी। साथ ही आप जो सोचेंगे 11वां भाव वो पूरा कराएगा, सुख सुविधा वाली जिंदगी मिल रही है, चौथा भाव सुख का है। और आप बोलते हो कि नहीं, ऐसा मेरे साथ नहीं रहा है। तो अब जैसे ही वो 2 मिनट पीछे गया, यानी 10:28 लिया गया, और तब सूर्य आता है, तो फिर ये स्ट्रगल परेशानी सब कुछ दिखा रहा है। आप बोलते हैं कि हाँ, ये रिलेट कर रहा है। अब फर्स्ट हाउस के बाद हम पढ़ते हैं सेकंड हाउस, फिर थर्ड हाउस, फिर फोर्थ हाउस, ऐसे करके 12 भाव तक बढ़ा जाता है। हो सकता है आपका जन्म समय 10:28 ना हो के 10:27 पे हो या 26 पे हो। क्योंकि सिर्फ सूर्य के मैच करने से नहीं होगा, सूर्य के साथ नीचे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, सारे सब लॉर्ड मैच करने होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये इसलिए इस कोर्स में जो पूरा 1 से लेके 12 भाव हम पढ़ेंगे, तो आप स्वयं ही अपना बीटीआर करने में सक्षम हो जाएंगे। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या ये समय आपका सही है या नहीं है। क्लियर हुआ। जी सर। तो ओवरऑल ये जो केपी एस्ट्रोलॉजी आपका कोर्स है, सिर्फ प्रिडिक्शन का ही नहीं है, इसमें आपका बीटीआर का भी कॉन्सेप्ट आएगा। और बीटीआर समझ लीजिए कि आपके नॉलेज का फाइनल एप्लीकेशन है। कितना बेहतर आप एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं और इसको एक्सप्रेस कर पाते हैं, उस समझ का ये एक तरह से एग्जामिनेशन होता है बीटीआर। मैं बीटीआर का कंसल्टेशन सिर्फ इसलिए देता हूं क्योंकि मैं आपको कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, वीडियो इसमें बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट है। तब लोगों को क्या लगेगा कि बस सिर्फ वीडियो बनता है और कंसल्टेशन नहीं देते हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो सिर्फ क्लास डिलीवर करते हैं, कंसल्टेशन नहीं देते हैं, कोई ना कोई बहाना बना देंगे। कुछ लोग ये बोलते हैं मेरी फी काफी महंगा है, उससे कम में आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लोगे, तो मेरे स्टूडेंट देखते हैं, तो एसोसिएट्स देखते हैं, तो इस टाइप से करके वो निकल लेते हैं। क्योंकि आप प्रिडिक्शन करेंगे तो फेल होंगे। निश्चित है, कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो 100% सही प्रिडिक्शन हर एक केस में दे। 100% सही का मतलब ये हुआ कि आप महीने में, ये साल का ही मान लो, 100 कुंडली देखते हो, तो कभी संभव नहीं है कि 100 के 100 में आपका प्रिडिक्शन सही हो। गलती की संभावना है, पॉसिबिलिटीज है। और वो एक्सेप्टेंस सब में नहीं होती है। लोगों के दिमाग में क्या आ जाता है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर भगवान बन जाते हैं, लाख 1.5 लाख 2 लाख सब्सक्राइबर हो गया, लगता है कि हम भगवान हैं, हमने जो बोल दिया बस वही ज्योतिष हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये संभावनाएं, गुंजाइश है। हमें कल से आज बेटर होना है, आज से आने वाले कल को बेटर होना है। तो इस चीज तब होगा जब एक्सेप्टेंस रहेगी। ठीक है। तो फर्स्ट हाउस के आधार पे, यानी जो सबलॉट्स होते हैं उनके आधार पे, जीवन के अब तक जो घटनाक्रम हुआ है उस पे भी उसका प्रभाव होता है, चाहे कम हो या ज्यादा, लेकिन होता है। तो वो बीटीआर में भी काफी हेल्पफुल होता है।